नमस्कार दोस्तों। कुछ दिन से पाकिस्तान का रक्षा मंत्री कुछ ज्यादा ही उछल रहा था, जिसका जवाब दिया है अभी हाल ही में राजनाथ सिंह की तरफ से। राजनाथ सिंह का सबसे बड़ा स्टेटमेंट आता है कि अगर हमें उकसाया और हमने तुम्हारे ऊपर अटैक किया तो इस बार पाकिस्तान के भगवान जाने कितने प्रकार के टुकड़े हो जाएंगे। इस प्रकार का स्टेटमेंट आ रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको हकीकत बताने वाली हूं कि क्या वाकई पाकिस्तान लड़ने की फिराक में बैठा हुआ है या फिर लड़ने के पीछे कोई और ही प्लानिंग इसकी चल रही है। उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, बेटा पिताजी को कहीं ना कहीं धमकी देने का काम कर रहा है और अगर पिताजी को गुस्सा आ गया तो फिर कितने टुकड़े होंगे वो भगवान ही जाने। आज राजनाथ सिंह की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया है कि लगातार पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अली धमकी दे रहा है और अब तक भारत की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई थी। भारत के रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया था कि शायद पाकिस्तान भूल गया है कि आज से 55 साल पहले हमने उसका क्या हाल किया था। यानी कि 1971 में पाकिस्तान के साथ में जब लड़ाई लड़ी तो पाकिस्तान का एक और टुकड़ा हुआ और बना था बांग्लादेश। और एक बार फिर से वो चाहता है कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो तो इस बार की लड़ाई में उसके कई प्रकार के टुकड़े होंगे, क्योंकि स्वाभाविक है कि पाकिस्तान के अंदर टोटल जो प्रांत मौजूद हैं उनमें से केवल पाकिस्तान के पास से एक ही प्रांत बचने वाला है। बाकी प्रांत की अगर हम बात करें तो सिंध भी बोल रहा है भारत के साथ मिलने के लिए, बलूचिस्तान बोल रहा है अलग देश बनने के लिए, खैबर पख्तूनवा को लेकर पहले ही अफगानिस्तान वाले दावा कर रहे हैं कि हम इसे ले जाएंगे। रही बात गिलगिस्तान और पीओके वाले इलाके की, वो तो हमारा है, हम ले ही लेंगे। फिर क्या बचेगा? केवल ये इस्लामाबाद का इलाका, पंजाब क्षेत्र इसके पास में बचेगा। तो रक्षा मंत्री जी की तरफ से कहा गया कि ना ज्यादा उकसाओ, नहीं तो बहुत खतरनाक तरीके से तुम्हारे ऊपर कार्रवाई कर देंगे। अब ऐसा इतना आक्रामक जवाब क्यों दिया गया है भारत के रक्षा मंत्री की तरफ से, तो आप जरा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने क्या कहा था वो भी जान लीजिए। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री पिछले 4 दिन से लगातार भारत को धमकी दे रहा है। पहली धमकी में उसने कहा था कि भारत लगातार जो है पाकिस्तान के अंदर अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है। भारत खुद ही शव लेके आता है, पाकिस्तान के अंदर रखता है और फिर इल्जाम लगा देता है कि भाई साहब ये तो अटैक पाकिस्तान ने किया था। तीसरा, अभी हाल फिलहाल भारत जो है उन लोगों को फंडिंग कर रहा है, उन लोगों को पैसा दे रहा है जो पाकिस्तान के अंदर अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं। यानी सीधे तरीके से पाकिस्तान के अंदर भारत प्रॉक्सी वार चला रहा है ना। जैसे ईरान करता है ना, हिजबुल्ला वालों को, हुती को, हमास को पैसा देता है, वैसे ही पाकिस्तान का रक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि भारत भी पाकिस्तान में रहने वाले कुछ लोगों को पैसा देता है जो पाकिस्तान के अंदर ढूंढ ढूंढ कर एक एक आतंकवादी को मारने का काम कर रहे हैं। दूसरी धमकी दी थी कि अगर अगली बार युद्ध हुआ तो हम क्या करेंगे, भारत के मुंबई और दिल्ली शहर के ऊपर हमला कर देंगे। अगर अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो भी हम भारत के ऊपर अटैक करेंगे। और अभी कल जो स्टेटमेंट आया था उसमें कहा था कि हम भारत के कोलकाता क्षेत्र के ऊपर हमला कर देंगे। यानी कि वो पश्चिम बंगाल जिससे टूटकर बांग्लादेश बना था और अब इसी पश्चिम बंगाल के कोलकाता के ऊपर अटैक करने को लेकर धमकी दी थी रक्षा मंत्री ने, जिसे लेकर गुस्से में आ गए भारत के रक्षा मंत्री और उन्होंने स्टेटमेंट दिए। अब मैं आपको हकीकत बताने वाली हूं, क्या वाकई में पाकिस्तान का मूड है लड़ाई लड़ने का, वो ऐसे ही हवाबाजी कर रहा है। जरा सुनिएगा, ये आपको दिखाई दे रहा है वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड में अगर हम कुछ देशों की बात करें तो इन देशों की वजह से आज पाकिस्तान जिंदा है और अगर ये देश अपने कदम पीछे हटा ले तो पाकिस्तान स्वतः ही मर जाएगा, कोई उसको पूछने वाला नहीं मिलेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें सऊदी अरब, फिर बात करें हम यूएई और फिर बात करें हम चाइना। इन 3 देशों की वजह से इस छुटकू से देश पाकिस्तान का कहीं ना कहीं विदेशी मुद्रा भंडार भरा हुआ है। आप जरा देखिए, अगर किसी देश का विदेशी मुद्रा भंडार पूरी तरीके से खत्म हो जाए तो वो देश पूरी तरीके से कंगाल हो सकता है। यानी कंगाली में आटा गीला होना, वही वाली बात इसकी यहाँ पर हो रही है पाकिस्तान की। अगर ये तीनों देश अपने अपने पैसे जो दे रखे हैं पाकिस्तान को वो मांग ले तो ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का टोटल विदेशी मुद्रा भंडार की अगर हम बात करें तो $16.4 बिलियन है।
जो कि भारत से काफी ज्यादा कम है। 16.4 बिलियन डॉलर जो है इसके पास में क्या है, विदेशी मुद्रा भंडार है। और इसमें से एक देश ने वापस डिमांड कर दी है कि अपने जो पैसे हमने तुमको दिए थे वो वापस जरा लौटाने की बात करो। आज तो एक देश ने मांगा, अगर ये 2 देश और भी मांग लेते हैं कि इमरजेंसी लगने वाली है, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं भूचाल आने वाला है, तुम भी हमें हमारे पैसे वापस दे दो, तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान के अंदर आर्थिक इमरजेंसी कहीं ना कहीं लग जाएगी। और इसी वजह से पाकिस्तान बौखला रहा है। बौखलाहट के मारे और कोई नहीं दिखाई देता है, केवल भारत दिखाई देता है। अब सवाल ये आता है कि कौन से देश ने पैसा रिटर्न मांग लिया है, तो ये मांगा है यूएई ने। मैं आपको इसको फ्लैग को देखकर आपको समझ में आ गया होगा। यूएई वालों ने पाकिस्तान को टोटल कितने पैसे दे रखे हैं, तो 3.5 बिलियन डॉलर दे रखा है। और ये कोई नया कर्जा नहीं है, आज से 30 साल पहले दिया हुआ कर्जा है, आज से 30 साल पहले। और जरा सोचो इसका ब्याज भी कितना बना होगा। अब ये सारे पैसे जो है यूएई वालों ने रिटर्न मांग लिए। यूएई वालों का बोलना है कि पहली बात तो हमारे ऊपर मुसीबत आई है, इसलिए हमें पैसा वापस चाहिए। और दूसरा सबसे मेन रीजन ये है कि हम अमेरिका का सपोर्ट करते हैं, जितने भी खाड़ी देश है वो ईरान के खिलाफ हैं, पर पाकिस्तान को लगातार चुल मची हुई है कि वो लगातार अमेरिका को खुश करने के चक्कर में ईरान को मतलब युद्ध रुकवाना चाह रहा है, ईरान को बोल रहा है समझौता कर लो। तो ईरान के पास जो करीबी बढ़ रही है पाकिस्तान की, वो अच्छी नहीं लग रही है यूएई को। और इसलिए यूएई ने बोल दिया कि जितना जल्दी हो सके हमारा कर्जा वापस लौटा देना। और अगर ऐसे ही सारे देशों ने कर्जा मांग लिया तो पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार पूरी तरीके से हो जाएगा खाली। अब इसी को लेकर पाकिस्तान के जितने भी मिनिस्टर बैठे हुए हैं वो नए नए प्रकार की प्लानिंग बना रहे हैं। जैसे पाकिस्तान के पीएम की हम बात करें, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की बात करें, आसिफ मुनीर की हम बात करें, तो इन तीनों ने मिलकर एक नए प्रकार का प्लान बनाया कि क्यों ना भारत के ऊपर जो है ऐसी बयानबाजी की जाए जिसकी वजह से भारत को लगेगा कि उकसावे की कार्रवाई हो रही है। और जब हम उन्हें उकसाएंगे और किसी प्रकार से वो गलती करते हैं, छोटा मोटा युद्ध भी हो जाता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन का युद्ध भी हो जाता है, और पाकिस्तान में उसमें नुकसान होता है, तो फिर पूरी दुनिया की नज़र पाकिस्तान की तरफ होगी। और अमेरिका जैसे देश एक बार फिर से डॉलर जो है किसके ऊपर बरसाएंगे, पाकिस्तान के ऊपर बरसाने वाले हैं। तो आप जरा सोचिए कि पाकिस्तान जो ये सारी चीजें कर रहा है उसके पीछे केवल 2 रीजन है। एक तो अगर छोटी मोटी लड़ाई हुई तो वापस विदेशी मुद्रा भंडार भरा जाएगा, और दूसरा इनकी यहाँ पर जो जनता है उनको खुश करने का काम भी कर रहे हैं। आप जरा देखिए, पक्ष विपक्ष में बैठे हुए लोग लगातार तंज कसते हैं, क्यों? क्योंकि जनता को खुश करना है। तो पाकिस्तान में भी ऐसे ही सरकार है, एक तरफ इमरान खान है, एक तरफ ये हैं शरीफ हैं, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, तंज कसने का काम कर रहे हैं ताकि जनता खुश हो जाए। तो ये बहुत बड़ा वाला रीज़न है। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेरा ही पर्सनल वे है, और भारत के कई सारे लोगों का वे भी होगा कि इतनी सारी चीज़ें बेचने की, अटैक करने की बात हो रही है, मैं तो बोलूँ कोई पाकिस्तान को ही बेच दो अगर कोई खरीदने वाला हो तो, है ना। वैसे किसी ने कहा था कि पाकिस्तान को कौन खरीदेगा, कोई खरीद भी नहीं सकता है ना, क्योंकि पूरा कचरा है पाकिस्तान के अंदर। है क्या, केवल बम बनाने की फैक्ट्री, आतंकवादियों को जन्म देने वाली माएँ, और कुछ है नहीं पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान को ही बेच देना चाहिए, और जरूरत पड़े तो पाकिस्तान के पीएम को भी बेच दो, क्योंकि ये चापलूसी करने में बड़ा माहिर है। अगर ट्रंप इसको खरीदना चाहे तो अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, खास करके पाकिस्तान की जनता के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। क्योंकि आप देखिए पाकिस्तान के अंदर अभी रात 8 बजते ही पूरा मार्केट बंद होए जा रहा है, तेल की किल्लत बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है ना, प्राइवेट सेक्टर जितने भी हैं वो सब बंद होते दिखाई दे रहे हैं। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं 50% शटडाउन में पहुंच चुका है, और 50% शटडाउन अभी बाकी है, जो भी बहुत जल्द कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगा। और ये धमकी दे रहा है भारत को कि हम भारत के साथ में लड़ाई लड़ेंगे। 4 दिन का ऑपरेशन सिंदूर शायद भूल रहे हैं ये लोग, और ये चाहते हैं कि इस बार फिर से ऑपरेशन मंगलसूत्र ऐसा कुछ निकल के आ जाए जिससे इनकी बैंड बज जाए। तो कुल मिलाकर अगली बार के लिए जो हमारे आर्मी चीफ ने भी कहा था कि अगली बार अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे, तो नक्शे से मिटना तय है, क्योंकि इस बार तो भारत के रक्षा मंत्री खुद बोल रहे हैं कि हम इतने टुकड़े करेंगे ना कि तुमने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। तो बाकी आप पाकिस्तान को लेकर क्या सोचते हैं कि वजीर आजम ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं और बाद में जब लड़ाई होती है तो 50-50 कॉल कर देते हैं अमेरिका को, भारत को, भाई साहब बहुत हुआ, युद्ध रोक दो, हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे, है ना। तुम्हारी मजाक किसी दिन भारी पड़ जाएगी। अब आप जो भी सोचते हो पाकिस्तान को लेकर मुझे जरूर से लिखिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहें तो अंजलि वॉइस के नाम से आपको मेरी आईडी मिलेगी, अंजलि वॉइस के नाम से, तो आप मुझे यहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर हाँ आपने अभी इंस्टाग्राम पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे ना, जनरेटिव वीडियो, जिनमें
ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को भी लड़वा दिया है। कभी ईरान का खामनेई जो है बंदूक लेके आ रहा है। एआई वीडियो आपने देखे होंगे। अगर ऐसे वीडियो बनाते आप भी सीखना चाह रहे हैं तो आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कोर्स की लिंक मिलेगी, उस पर जाके टेप करिएगा। इस टाइप का फॉर्म ओपन होगा, फॉर्म को भरना है और डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए नारी 100 कोड का आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपको यहाँ पर 40 घंटे की क्लास मिलेगी और 40 घंटे में आप सब कुछ यहाँ पर एडिटिंग करते सीख जाएंगे। तो आई होप मैंने जो आपको जानकारी दी है वो आपको समझ में आ गई होगी और पाकिस्तान के लिए एक एक लाइन जरूर से हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।